बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सोल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। हमने फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़ को सोल्व करना है। तो फर्स्ट वाली हमारा क्या है, 3x + 1 < 5x - 4। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। आपने क्या करना है, एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लेना है। 3x + 1 < 5x - 4। अब आपने x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना है। 3x ये 5x प्लस का इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा, -4 यहाँ पर +1 है, यहाँ पर आके -1 हो जाएगा। अब 3 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 -2x। 4 में से 1 निकालेंगे तो 5, साथ में माइनस। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ x की वैल्यू हमें जस्ट चाहिए होती है, तो यहाँ पर 2 डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड -5/2। जब मैंने आपको इसकी एग्जांपल सोल्व करवाई थी तब मैंने आपको इसके कंसेप्ट में ये बताया था कि इनइक्वालिटीज़ के अंदर हम माइनस को उठाकर वहाँ तो लेकर जा सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं कि आपने बस माइनस को उठाकर तो वहाँ लेगी। इसके साथ आपको साइन का भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये लेस देन का साइन है ना, तो अब देखें जब हम माइनस का साइन उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये साइन हमारे पास चेंज होगा। ठीक है, आपने इस बात को हमेशा नोट डाउन करना है कि जब साइन हमने यहाँ से वहाँ शिफ्ट करना है, जब साइन चेंजिंग होगा, नेगेटिव का साइन उस तरफ जाएगा तो हमारे पास जो साइन है लेस देन और ग्रेटर देन का, उसमें भी चेंजिंग आएगी। जैसे कि अभी यहाँ पर था माइनस था यहाँ पर x के साथ, तो जब 2 के साथ हमने माइनस उस तरफ लेकर गए तो साथ ही हमने साइन भी चेंज कर दिया। तो माइनस माइनस से कैंसिल। और इसकी लॉजिक भी मैंने आपको बताई थी कि क्यों साइन चेंज होता है। तो कुछ स्टूडेंट जो मेरी वीडियो पर न्यू हैं उनके लिए मैं फिर बता दूं कि साइन हम इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि देखिए अगर हम ये इस तरफ उठाकर माइनस ले आएँ, यहाँ रफ में आपको करके दिखाती हूँ, और हम साइन को ना चेंज करें तो ये तो बात ही हमारी गलत साबित हो रही है। अब आप देखें कि 5/2 जो नेगेटिव में है, क्या कोई भी नेगेटिव की चीज़ हमारी पॉजिटिव की चीज़ से बड़ी हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा पॉजिटिव डिजिट बड़ा होता है। एक्स का मतलब है यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आएगा। ठीक हो गया, इसलिए ये तो हमारा गलत है। फिर हम साइन को चेंज करते हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर भी हमारा साइन चेंज हुआ। जब साइन चेंज हुआ तो फिर क्या होगा, x > 5/2, और यही हमारे पास x की वैल्यू आएगी। और इसका सोल्यूशन सेट हम किस तरह से लिखेंगे, सोल्यूशन सेट को हम इस तरह से लिखेंगे, x > 5/2। ठीक हो गया। अब है जी हमारे पास पार्ट 2, 4x - 10.3 लेस दैन एंड इक्वल टू 21x - 1.8। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आपने क्या करना है, एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लेना है। 4x - 10.3 लेस दैन इक्वल टू 21x - 1.8। अब क्या है जी, 21x को हम 4x के पास ले आते हैं तो यहाँ पर आकर ये हो जाएगा माइनस का 21x, और इसको उठा के उस तरफ ले जाएंगे -1.8। ये माइनस का यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा 10.3। प्लस माइनस माइनस होता है। अब जी देखिए माइनस प्लस माइनस होता है। 1.8 में से 10.3 जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा जी 8.5। 4 में से 21 माइनस करें या 21 में से 4 करें तो 17x, साथ में माइनस का साइन आएगा। अब देखें, अब ये -17 है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब जब हम माइनस का साइन यहाँ लेकर आएंगे तो हमारा लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी चेंज होगा। -8.5, तो ये आएगा जी -8.5 डिवाइडेड बाय 17, और जब हमने इसको 17 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आता है जी -0.5। तो अब हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो इस तरह से आएगा, x > एंड इक्वल टू -0.5। अब है जी पार्ट 3, 4 × -1/2 x > इक्वल टू -7 + 1/2 सॉरी 1/4x। इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखें ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने सिंपली क्या करना है, x को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो x ही आ गया।
-7 प्लस x ओवर 4। अब हम ऐसा करते हैं कि कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास और x वाली वैल्यूज़ को x वाली वैल्यूज़ के पास ले जाते हैं। तो हम ऐसा करते हैं -x/2, ये वाला प्लस है, इसको उठा के इधर ले आते हैं तो -x/4 आ जाएगा। ये प्लस का 4 है, उस तरफ जाके माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हुआ, 7 और 4 11, -11। तो इस तरफ हमने क्या करना है जी, एलसीएम लेना है, क्योंकि दरम्यान में माइनस है तो इसका एलसीएम हमारे पास 4 आएगा। अब 2 का टेबल पढ़ें कि 4 है, 2 2 ज़ार 4, तो यहाँ पर आएगा -2x माइनस 4 1 ज़ार 4, तो यहाँ पर आएगा जस्ट x। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये होगा -3x/4 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -11। अब क्या है जी, 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये वहाँ चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -44। अब देखें यहाँ पर 3 हमारे पास डिवाइड का मल्टीप्लाई का, उधर जाएंगे तो ये 44 से डिवाइड हो जाएगा, और माइनस का साइन जब हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस का साइन इधर लाएंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, हमारे पास साइन भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, -44 ओवर -3, माइनस माइनस से कैंसिल, तो हमारे पास x क्या आया, 44/3। इसका सोल्यूशन सेट फिर आपने किस तरह से लिखना है, वो आपने लिखना है जी x लेस देन एंड इक्वल टू 44/3। अब है जी हमारे पास पार्ट 4, x -2 इंटू 5 - 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 6x - 3 इंटू 1/2। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं अरेंज करके। x -2 को अंदर मल्टीप्लाई, 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10, साथ में माइनस को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 2 ज़ार 4 प्लस माइनस माइनस प्लस 6x -3 2 ज़ार 6 प्लस 1 7/2। ये मिक्स फ्रैक्शन है तो आपको सही करनी आती होगी। अगर नहीं किसी को पता तो उसका तरीका ये है कि आपने 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, फिर जो आंसर आएगा उसको 1 में प्लस कर देना है। अब यहाँ देखें 1x + 4x ये हो जाएगा 5x -10 6x -7/2 वैसे ही आएगा। अब ये 6x है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 10 है उस तरफ आ जाएगा तो ये प्लस का 10 हो जाएगा। 5x में से 6x निकालेंगे तो -x आ जाएगा। इस तरफ हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, यहाँ आएगा -7 + 10 2 ज़ार 20। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस है, 20 में से 7 निकालेंगे तो 13/2 आ जाएगा -x। अब ये माइनस जब उस तरफ जाएगा तो हमारे साथ इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, -13/2। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -6.5। तो इसका सोल्यूशन सेट हमने किस तरह से लिखना है, वो लिखना है जी x लेस देन इक्वल टू -6.5। अब है जी हमारे पास पार्ट 5, 3x + 2/9 -2x + 1/3 ग्रेटर देन -1। अब देखें इसका सोल्यूशन स्टार्ट करें। एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लें। 3x + 2/9 -2x + 1/3 ग्रेटर देन -1। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो 9 और 3 का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास 9 आएगा। लेकिन एक दफ़ा मैं आपको करके दिखा दूँ। 3 3 ज़ार 9, एलसीएम आया 9। अब 9 का टेबल पढ़ें कि 9 आया, 9 1 ज़ार 9, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा 3x + 2, माइनस का साइन लगाया। अब 3 का टेबल पढ़ें कि हमारे पास 9 आए तो 3 3 ज़ार 9 होता है, तो इस पूरे को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, 2x + 1। अब ये 9 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाके ये हो जाएगा -9। और यहाँ पर क्या होगा, 3x + 2, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 3 2 ज़ार 6 प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ार 3, ये हो जाएगा -9। तो अब 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 6 निकालेंगे तो 3 रह जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 -9। अब ये माइनस का 1 है, इसको अगर हम उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस 9 में से 1 निकालेंगे तो 8 -8 -3x। अब क्या है जी, हम 3 को उधर लेकर जाएंगे, -8/3, लेकिन माइनस अब इधर रहेगा। अब जब माइनस उस तरफ लेकर जाएंगे हम
तो फिर हमारे पास ये साइन चेंज होगा, तो ये साइन हो जाएगा x लेस देन -8/-3, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x हमारे पास क्या आ गया, लेस देन 8/3। फिर इसका सोल्यूशन सेट हम लिखेंगे x ग्रेटर लेस देन 8/3। अब है जी हमारे पास पार्ट 6, 3 × 2x + 1 -2 × 2x + 5 लेस देन 5 × 3x - 2। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 3 2s are 6 प्लस 3 1s are 3 माइनस 2 2s are 4x 2 5s are 10, साथ में माइनस भी, प्लस माइनस माइनस, ये 10 हो जाएगा। लेस देन का साइन लगाएं, 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 5 3s are 15x माइनस 5 2s are 10, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 निकालेंगे तो 2x, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 3 निकालेंगे तो -7, लेस देन 15x - 10। अब ये प्लस का 15x है, इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, -10, ये माइनस का 10 है, 7 है, इधर आएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। 15 में से 2 माइनस करें तो 13x, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 7 निकालें तो 3 -3। अब हमें जी 13 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -3/13। अब क्या है जी, हम जब साइन को उस तरफ लेकर जाएंगे तो हमारे पास ग्रेटर देन का साइन भी चेंज हो जाएगा, -3/-13, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x का हमारे पास क्या आंसर है, x ग्रेटर देन 3/13। फिर इसका सोल्यूशन सेट इस तरह से लिखेंगे, x ग्रेटर देन 3/13। अब पार्ट 7 है जी हमारे पास, 3 × x - 1 -x - 2 ग्रेटर देन -2 × x + 4। तो आइए इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन को लिख लें, 3 × x - 1 -x - 2 ग्रेटर देन -2 × x + 4। अब जी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो ये होगा 3x, माइनस 3 1s are 3 माइनस x, माइनस माइनस प्लस 2, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, -2x, प्लस माइनस माइनस 4 2s are 8। अब 3 में से 1 निकालें तो 2x, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाला तो 1, ये वैसे ही आ जाएगा, -2x -8। अब 2x ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, इसको उस तरफ ले जाते हैं, -8 और +1, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 1 निकालेंगे तो 7, साथ में -2 + 2 4x। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो 4 को उस तरफ ले जाते हैं, ये हो जाएगा /4। अब देखिए यहाँ पर हमने साइन चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन था ही नहीं, यहाँ पर जस्ट 4 था और ये इसको हम वहाँ ले गए। इसका मतलब है कि हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, x ग्रेटर देन -7/4। अब है जी हमारे पास पार्ट 8, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं जी, 2 × 2/3x + 2/3 × 5x - 4 ग्रेटर देन -1/3 × 8x + 7। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको सिंगल फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, इसको चेंज करने का तरीका ये है, 3 2s are 6, फिर जो आंसर आया उसमें आपने जो नोमिनेटर में है उसको प्लस कर देना है, 3 2s are 6, 6 + 2 8, 8x/3 प्लस। अब जब इस तरह हमारे पास होता है कि बाहर फ्रैक्शन में हो और अंदर हमारे पास ब्रैकेट में हो, तो हमने क्या करना होता है, जो न्यूमिनेटर यानी कि जो ऊपर वाला होता है उसको मल्टीप्लाई कराना होता है, डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही आ जाता है। 5 2s are 10, x - 4 2s are 8/3। ऐसे ये करेंगे, इसको माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस -7/3। अब क्या होगा जी, अब यहाँ पर हमारे पास एलसीएम है, एलसीएम में जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हमारे पास सेम आ जाता है, एलसीएम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दरम्यान में प्लस है, ये सेम आएगा और ऊपर वाला भी वैसे ही आ जाएगा। 10x - 8 -8x - 7/3। अब देखें 10 + 8 क्या हो जाएगा, 10 + 8 हमारे पास हो जाएगा 18x -8/3 -8x - 7/3।
अब क्या है जी, 3 3 से कैंसिल हो गया। जैसे हमारा दरमियान में इक्वल का निशान होता था तो कैंसिल हो जाते थे, इसी तरह यहाँ पर भी होगा। अब हमारे पास पीछे क्या रह गया, अब हमारे पास रह गया है जी 18x माइनस 8 ग्रेटर देन माइनस 8x माइनस 7। तो अब x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर आएगा प्लस 8x, ये प्लस का 8 है, उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का 8, सॉरी माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। 18 में अगर 8 प्लस करें तो ये हमारे पास हो जाता है जी 26x, प्लस माइनस माइनस 8 में से 7 निकालेंगे तो 1। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो 26 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ले जाके वहाँ डिवाइड कर देंगे, 1/26 आ जाएगा। x का आंसर आएगा 1/6 और सोल्यूशन सेट जो हमारे पास आएगा वो होगा जी x ग्रेटर देन 1/26, और ये हमारे पास इसका आंसर होगा। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी, और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी डाउट या कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।